वेलकम दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट शमशेर अली। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करूंगा कि हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी का विवाद इतना फैल जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो छोटे से विवाद को अपनी अना का इश्यू बना लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं, अपने घरों को बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। मुसलमानों में तो ये है कि करीबी रिश्तेदारों में ही ज़्यादातर शादियाँ होती हैं। कज़न से शादी होती है, मामू की बेटी से शादी होती है, मामू के लड़के से शादी होती है, फुप्पो के बेटे से शादी होती है, उसकी बेटी से शादी होती है। तो ये तो रिश्तेदारी करीबी होती है। और जब घर बिगड़ता है तो वो एक रिश्ता नहीं बिगड़ता, उसके साथ साथ उन तमाम रिश्तेदारियाँ जो उनसे जुड़ी हुई होती हैं पीछे, उनके वालिदैन से, वो भी बिगड़ती हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता जो है वो मोहब्बत का, भरोसे का रिश्ता होता है। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी झगड़ों को, छोटे छोटे मसलों को अना का मुद्दा ना बनाए, अना का मसला ना बनाए। मैंने अक्सर अना की वजह से, अना की जंग की वजह से घरों को बिगड़ते हुए देखा है। मान लो शोहर की गलती है, बीवी की गलती नहीं है। अब बीवी इस चीज में लग जाती है कि चूंकि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, शोहर की गलती थी, तो शोहर को गलत साबित करने में लग जाती। शोहर गुस्से में होता है तो उसको ये एहसास ही नहीं हो पाता कि उसने गलती की है और वो गलत है। दोनों अना का मसला बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाते हैं। हो सकता है बीवी सही थी, उस शोहर को रिश्तेदारों में या अपनी तरफ से गलत साबित करने में वो कामयाब भी हो गई। तो उसका नतीजा क्या हुआ? शोहर से अना की जंग लड़ी और शोहर को हरा दिया। अब शोहर का क्या मसला है? शोहर सोचेगा कि अगर मैं गलत भी था, हो सकता है उसको गलती का एहसास हो, और उसको जब गलती का एहसास हो तो वो हो सकता है गलती मान भी ले, लेकिन उस वक्त चूंकि वो गुस्से में था और उसने उसको गलती का एहसास नहीं हो पाया, तो वो उसने भी अना का मसला बना लिया और बीवी ने अपने शोहर को सारे रिश्तेदारों के सामने गलत साबित कर दिया। मसला ये है कि बीवी वो जंग जीत तो गई, शोहर के दिल में जो उसके लिए मोहब्बत थी, जो भरोसा था कि ये मेरी हर बात को राज रखेगी, ये मेरी हर कमी को छुपा के रखेगी, ये मेरी राजदार रहेगी, मेरी इज्जत में कमी नहीं आने देगी, वो भरोसा ख़त्म हो गया। वो भरोसा इसलिए ख़त्म हो जाता है कि शोहर ये सोचता है कि इसने अना की लड़ाई में जब मुझे इतनी छोटी सी बात पर सारे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत कर दिया, मुझे नीचा दिखा दिया, जब मैं भूल से भी कोई ऐसी गलती कर दूं जिसको ये बर्दाश्त ही ना कर सके, तो ये कितने निचले स्तर पे जा सकती है। और जो मियाँ बीवी का जो मोहब्बत का जो बॉन्ड होता है, उसमें दरार आ जाती है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो हर मुद्दे को अना का मुद्दा ना बनाया जाए। शोहर भी इस बात को समझे, कई बार बीवी गलत होती है, शोहर सही होता है। शोहर अपनी बीवी को गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देता है और रिश्तेदारों में वो कामयाब भी हो जाता है कि मेरी बीवी गलत है, उसको साबित भी कर देता है। तो वो जंग तो जीत जाता है, लेकिन उसकी बीवी के दिल में जो उसकी मोहब्बत थी, वो बीवी जो ये सोचती थी कि मेरे हर राज को मेरा शोहर राज रखेगा, मेरी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देगा, मुझे बेइज्जत होने से बचाएगा, वो मेरी हर तरीके से मदद करेगा, मेरी हर तरीके से हिफाजत करेगा, मुझे कहीं जलील नहीं होने देगा, वो रिश्ता, वो बॉन्ड, उसमें कमी आ जाएगी, उसमें दरार आ जाएगी और वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और मोहब्बत में कमी आना, भरोसे में कमी आना एक घर के बिगड़ने की वजह बन सकता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।